Hi, hello everyone. Welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन है, वो है जुलाई मंथ का प्रेडिक्शन। जुलाई मंथ आपके लिए किस तरह से रहेगा? सो जुलाई मंथ 2023 हाउ इट विल बी फॉर यू, आपके लिए किस तरह के बदलाव होंगे। सो व्हाट इज़ कमिंग एंड हु इज़ कमिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। आप उसके साथ साथ आपके पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, सब कुछ उसमें इंक्लूड होंगे। फाइनेंशियल, बिजनेस, एनीथिंग, एजुकेशन रिलेटेड गाइडेंस तो हम आपको देंगे ही। सो देर आर 2 ग्रुप्स। ये टाइमलेस रीडिंग नहीं है बिकॉज इट इज़ वैलिड फॉर जुलाई 2023 एंड इट इज़ नॉट अ कलेक्टिव रीडिंग क्योंकि 2 ग्रुप मैंने बनाए हैं, बट इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। ओके, so part of it may resonate, part of it may not, so take it whatever it resonates and leave the rest. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। फॉर मोर वीडियोज़ एंड रील्स प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सो दिस इज़ फॉर ग्रुप ए एंड दिस इज़ फॉर ग्रुप बी। और अगर आपने ये पिक्चर सेलेक्ट किया है, सो दिस इज़ फॉर ग्रुप नंबर ए। आप पिक्चर के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, या अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो सबसे आसानी है डेट ऑफ बर्थ। दिस इज़ फॉर ग्रुप नंबर बी। ठीक है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1st, 2nd, 3rd, 8th, 9th, 11th, 13th, 14th, 15th, 19th, 20th, 22nd, 24th, 25th, 27th, 30th एंड 31st, तो आप आते हैं ग्रुप ए में। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 4th, 5th, 6th, 7th, 10th, 12th, 16th, 17th, 18th, 21st, 23rd, 26th, 28th एंड 29, तो आप आते हो ग्रुप नंबर बी पे। सो देखते हैं जुलाई महीना किस तरह से रहेगा। सो हाउ विल बी द मॉनसून सीजन फॉर यू। सो स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर ए से और हम देखेंगे आपके लिए जुलाई मंथ किस तरह से रहेगा। सो हाय हेलो ग्रुप नंबर ए। सो अगर आपने ये पिक्चर सिलेक्ट किया है या आपका डेट ऑफ बर्थ है 1st, 2nd, 3rd, 8th, 9th, 11th, 13th, 14th, 15th, 19th, 20th, 22nd, 24th, 25th, 27th, 30th एंड 31st, तो आप आते हो ग्रुप नंबर ए पे। तो चलो देख लेते हैं। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं जो ग्रुप नंबर ए में आते हैं, जिन्होंने ये पिक्चर सेलेक्ट किया है, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 1st, 2nd, सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है किंग ऑफ रफायल। ओके, 8 ऑफ एरियल, we do have the justice, we do have the king of Ariel, we do have the 6 of Michael, we do have the 5 of Ariel, 5 of Michael, we do have the 10 of Raphael. Bottom of the deck we do have the 9 of Michael. Okay, थोड़ा सा मैं अरेंज कर देती हूँ एंड देन आई विल स्टार्ट स्पीकिंग, प्लीज़ अलाउ मी। ये जो भी पिक्चर आपने सेलेक्ट किया है, ऐसे भी मैंने इसको गाइडेंस के तौर पे रखा है। पास्ट, यहाँ पे पिक्चर जो है वो पास्ट है। देखो, मुझे इतना तक महसूस हो रहा है आपकी पास्ट रिलेशनशिप्स, ठीक है, फिर से एक बार जागृत हो सकता है। देयर कैन बी अ रीकिंडलिंग ऑफ योर रिलेशनशिप्स। पास्ट में आपके फैमिली के साथ अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, कुछ भी प्रॉब्लम्स हुए थे आपकी फैमिली को लेकर, सपोज़ आप शादीशुदा है, आपकी मैरिड लाइफ अच्छा चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपके पेरेंट्स के साथ आपके रिलेशनशिप्स में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स था वो भी सॉल्व हो रहा है। अगर आप सिंगल है, अनमैरिड है, सेपरेटेड है, उस तरह से भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपकी कज़िन्स, आपकी सिबलिंग्स, आपकी भाई बहन, या अगर आपकी जो भी नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी जो भी है, उनके साथ आप रिश्ता नहीं रखना चाहते थे बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। हो सकता है कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, इस तरह से कुछ था। लेकिन मुझे दिख रहा है पास्ट रिलेशनशिप्स में भी
यहाँ पे इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। पास्ट लाइफ की अगर हम बात करें, सो पास्ट में अगर आपकी, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पास्ट लाइफ कनेक्शंस आपके और फिर से आ सकता है, ठीक है। दूसरा चीज़ है, आई डू थिंग्स लाइक दैट, हो सकता है कि जुलाई मंथ में आप काफ़ी ज़्यादा पास्ट को लेके व्यथित रहे। हो सकता है कि आप चिंतित बहुत ज़्यादा हो कि पास्ट में ऐसा हुआ था तो फ्यूचर में क्या अगर होगा। सो डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। पास्ट हमें एक लेसन देके चला गया, इसका मतलब नहीं है हम फ्यूचर में भी वही चीज़ रिफ्लेक्ट हो, ठीक है। सो पास्ट इज़ ऑलवेज अ हिस्ट्री। समटाइम्स हिस्ट्री रिपीट्स बट समटाइम्स हिस्ट्री डज नॉट रिपीट, अगर हम प्रॉपर एक्शन लें। अभी आ जाते हैं आपकी राशि पे, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यहाँ पे है टॉरस, भर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पे है तुला राशि। यहाँ पे है टॉरस, भर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, लिब्रा, ओके। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। सारे साइंस यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। अगर कोई साइन यहाँ पे नहीं आया कोई बात नहीं। एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। लियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट नंबर्स है 5, 6, 8। 8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 10, 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखना 8, 5, 5, 6, 10 एंड 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, जो जुलाई का महीना है वो आपके लिए किस तरह से रहेगा। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आप एक स्टूडेंट है, अगर आप एक जॉब होल्डर हैं, अगर आप जॉब के रिलेटेड प्रिपरेशंस कर ही रहे हैं, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कई तरह से सपोर्ट आपको मिल रहा है। आपकी मॉम, आपकी सिस्टर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं। अगर आप एक बॉस है, अगर आप एक एम्प्लॉई है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था का, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके जो असिस्टेंट हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप अपना जो काम है उसको सही समय पे पूरा कर पाओ। इसमें उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा यही है कि अगर आपको और प्रमोशंस मिलेगा, उसको भी मिलेगा, उसको भी सैलरी इंक्रीज़ होगा। नाउ बेसिकली आई वांटेड टू से टू यू दैट इन केस अगर आप एक स्टूडेंट हैं, सो मुझे दिख रहा है जुलाई महीने में आपकी जो सबसे ज़्यादा फोकस होगा, अटेंशन होगा, वो सिर्फ और सिर्फ स्टडीज़ के ऊपर होगा, नॉलेज के ऊपर होगा, हायर लर्निंग के ऊपर होगा। और भी आप पढ़ना चाहोगे और भी आपका क्यूरियोसिटी डेवलप करेगा। देखो जब तक हमारे अंदर ना क्यूरियोसिटी नहीं होता है तो हम ना कोई चीज़ का जानकारी बिल्कुल नहीं रखना चाहते। जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होता है उसी चीज़ में उस चीज़ में ही हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, वरना बाकी चीज़ हमारे लिए बिल्कुल बेकार है और यूज़लेस है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है प्रोडक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप देखोगे बहुत सारे लेसन्स, मतलब बहुत ज़्यादा चैप्टर्स जो आपने नहीं पढ़ा था, उस चीज़ में आपका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था, फोकस नहीं था, लेकिन उस चीज़ में होगा। कुछ लोगों के लिए स्कॉलरशिप सबको मिलेगा, ये गुड न्यूज़ के फॉर्म पे। फंड्स अरेंजमेंट हो जाएगा अगर आप एजुकेशन के लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है, अगर आप अपने बच्चे को फॉरेन भेजना चाहते हैं, अभी से ही उनको प्रिपरेशन दे रहे हैं, करवा रहे हैं, या अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करवा रहे हैं उनको, तो कोई कोचिंग सेंटर्स में एडमिशन आपका ज़रूर हो जाएगा, आपके बच्चे का या आपका, वट एवर बी द सिचुएशन। बट उसके लिए थोड़ा सा आपको हेल्प चाहिए होगा, बट हेल्प आपको मिल जाएगा। हेल्प विल ऑलवेज बी नियर बाई। ऐसा नहीं कि आपको पूरी तरह से मतलब घमासान युद्ध करना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। यू विल गेट द हेल्प व्हेन नीडेड। दूसरा है, अगर आप हस्बैंड वाइफ है, अगर आप एक कपल हैं, तो बहुत ही खुशी का बात यही है, आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहेंगे, खुश रहेंगे कि आपके पार्टनर आपके साथ है। अगर आपके बच्चे भी है और आप है, तो हो सकता है कोई ऐसी जगह पे, कोई ऐसे गार्डन या कोई ऐसी जगह पे, विलास में भी, बंगलोज, कहीं जगह पे आप जाए जहाँ पे वातावरण काफ़ी ज़्यादा शांत है। हो सकता है, मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है वहाँ पे कोई एप्पल ट्री या कोई स्ट्रॉबेरी ट्री और समथिंग लाइक दैट, इट कैन बी लाइक दैट, ठीक है। कुछ ऐसा फल का पेड़ हो सकता है, उसके नीचे आप लोग बैठ के
कॉफ़ी पी रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं, आराम से बात कर रहे हैं, एंड योर सेक्सुअल कनेक्शंस विल ऑलवेज बी एट अ ग्रेटर लेवल। दूसरा चीज़ है कि आप जान पाएंगे कि कुछ कोर्ट इश्यूज़ जो हो रहा था वो किस बारे में हो रहा था, बट वहाँ पे आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जस्टिस इज़ डिलेड बट इट इज़ नॉट डिनाइड। जस्टिस इज़ डिलेड इसलिए बोला जाता है, आप खुद ही देख लें, जस्टिस का कार्ड नंबर 8 पे आता है और नंबर 8 सैटर्न माना जाता है। लॉर्ड सैटर्न जो है, शनि देवता जो है, वो देते जब है वो छप्पर फाड़ के देते हैं। तो आपका यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपका गेन होगा, बट अगर आपने प्रॉपरली एक्शन लिया है, तो अगर आपने हार्ड वर्क किया है, अगर आपने टाइम दिया है उस प्रोजेक्ट को, ठीक है, ताकि वो पूरी तरह से कंप्लीट हो, तो वो कंप्लीट ज़रूर होगा। यहाँ पे क्या है, हर एक रिलेशनशिप जिस तरह से बैलेंस्ड होने चाहिए वो नहीं हो रहा था। कहीं ना कहीं पे आप देख रहे थे आपके जितने भी संबंध आ रहे थे या संपर्क हो रहा था किसी के साथ, वो आपसे जैसे खींचने की कोशिश कर रहे थे, आपसे बस लेने की ही उनका एक काम या मकसद था। बट आप धीरे धीरे देखोगे कि वो सारी चीज़ गायब होता हुआ। एंड अगर आप कुछ प्रोजेक्ट में अभी भी काम कर रहे हो, सो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं दैट यू विल सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। ठीक है, टनल के पीछे आपको लाइट दिखाई देगा ही, भले ही डिले है, लेकिन उस चीज़ को क्विट मत करें। मे बी आप जिस तरह से अपने बिजनेस को कंडक्ट करना चाहते थे वैसा नहीं हो रहा है, थोड़ा सा डिले हो सकता है इन द मंथ ऑफ जुलाई, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप हाल छोड़ दें और आप गिव अप कर दें। उस जगह पे आपकी कंपटीटर वहाँ पे जाके बैठ जाएंगे और आराम से फ़ायदा उठाएंगे। सो इफ़ यू डोंट वांट टू लूज़ योर ग्राउंड्स, प्लीज़ स्टैंड फॉर इट। ठीक है, वो उस मैदान को छोड़ के मत जाइए। एक कहानी मैं सुन रही थी हिस्ट्री में, इफ़ यू हैव टाइम यू कैन लिसन, अदरवाइज यू कैन स्किप। एक योद्धा थे और जब वो योद्धा, ठीक है, वो राजा ही थे, जब राजा उस मैदान को, उस जंग के मैदान को छोड़ के चल गए, अपने घर वापस आ गए, तो उनकी वाइफ जो थी, कोई भी उनको, जितने भी उनके वाइफ थे उस ज़माने में, तो वाइफ तो ज़्यादा ही थे, उनकी वाइफ उनको एंटर करने ही नहीं दिए, स्पेशली महारानी जो थी, क्योंकि वो जंग के मैदान को छोड़ के चले आए थे। आपको पता है कि पहले, आई डोंट नो, इन द नेवी अगर सेलर जो है, राइट, सेलर जो है अगर वो अपने शिप को छोड़कर भाग के चला आता है, क्योंकि शिप जो है, जहाज़ जो है, वो डूब रहा होता है, उसको पता नहीं अभी इस कंट्री में है या नहीं, उसको मार दिया जाता है। क्योंकि आप कैसे ऐसे कर सकते हो? आप पैसेंजर की जो लाइफ है वो आपको फर्स्ट देखना है। द लाइफ ऑफ अ पैसेंजर, द लाइफ ऑफ अ गेस्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो वहाँ पे किसी भी हालत में आप छोड़ना नहीं है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको रिलीफ मिलेगा, कुछ लोगों के लिए रीलोकेशन हो सकता है, ट्रैवल तो होगा ही, कुछ लोगों के लिए चेंज ऑफ रेसिडेंस हो सकता है कि आपके जो अपार्टमेंट्स थे आप उसको सेल करके खुद के लिए एक हाउस देख लो, ठीक है। और अगर रेंटेड अपार्टमेंट्स थे तो रेंट छोड़ के आप खुद ही अपना घर खरीदने की कोशिश करोगे। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और क्या है मैं आपको बता देती हूँ, फॉर द मंथ ऑफ जुलाई आपकी कम्युनिकेशन विद द ओवरसीज़ एजेंट्स, ठीक है, हो सकता है कि कोलैबोरेशन हो पार्टनर्स के साथ जो फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, उस तरह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे। फाइनेंशियली येस यू कैन ग्रो, बट आप टेंशन ना लें, आपको टेंशन हो सकता है, मैं आपको पहले से ही बता देती हूँ, टेंशन आप फील कर सकते हैं। मे बी आपको लग सकता है कि कोई मेरा जो चीज़ है वो छीनने की कोशिश कर रहा है, तो आपको रात भर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा आप हीलिंग म्यूज़िक सुन के आप सो जाइएगा, ठीक है। सो आई डू फाइंड कि अगर आप रिग्रेट कर रहे हैं, गिल्ट आपका अंदर है कि मैंने उस रिलेशनशिप को, मैंने उस चीज़ को शुरुआत ही क्यों किया था जो मेरे लिए इतना नेगेटिव हुआ, जो मेरा लाइफ को कुछ हद तक तहस नहस कर दिया, बट वो आपके वजह से नहीं हुआ, उसको होना था इसलिए हुआ है। नाउ इफ़ यू फील मोर रिग्रेट, तो नेगेटिव आप हो जाते हैं, वो शांति आप नहीं, उस शांति में आप जी नहीं पाएंगे। सो प्लीज़
डोंट गेट एडिक्टेड टू नेगेटिव फीलिंग्स। नेगेटिव फीलिंग्स भी एक एडिक्शन बन जाता है, बार बार नेगेटिव सोचते हैं कि मैं ही जिम्मेदार हूँ, मैं ही जिम्मेदार हूँ, मैं ही गिल्टी हूँ, ठीक है। सो फॉरगिव एंड फॉरगेट, ठीक है, उस तरह से आई फॉरगिव माई सेल्फ, ठीक है, आई फॉरगिव एवरीवन एंड आई एम फॉरगिवन, इस तरह से हमेशा याद रखिएगा। सो जुलाई महीने में ग्रुप नंबर ए, यहाँ पे अगर आपकी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, अगर आपके ऑलरेडी संबंध है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे इम्प्रूवमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है। शिकायत या गिला शिकवा जो भी है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, नॉट हैविंग ट्रस्ट, ये सब कुछ दूर होगा धीरे धीरे। Number 1, we do have the projection 7 of cups, we do have the mind। देखो exhaustion, देखा, आप जितना चिंतित होंगे उतना ही आप एग्जॉस्टेड होंगे, आपकी एनर्जी उतना ही ड्रेन होगा। सो जुलाई महीने में थोड़ा सा आप अपने आप को संभाल के रखिएगा, ठीक है। डोंट टेक टू मच टेंशन, आप सही जा रहे हो, डोंट वरी। देखो 8 ऑफ वैंड्स, ट्रैवलिंग, आपका ट्रैवलिंग होगा। अगर आप का कोई प्रॉब्लम्स चल रहा है, सो आपको हमेशा याद रखना है, ये जो काले घने बादल हैं वो हर रोज़ बरस नहीं सकते। एक दिन ज़रूर ऐसा होगा कि रेन नहीं होगा, बट आपको सूरज दिखाई देगा। सो बेसिकली जैसा होता है ना कि फ़्लाइट्स कैंसिल हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि ड्यू टू रफ वेदर कंडीशन, बट हर रोज़ क्या होता है वो नहीं ना। सो बेसिकली फाइन वेदर डे में ही फ़्लाइट्स को, ठीक है, टेक ऑफ किया जाता है, ठीक है। तो उस तरह से ही देखो चीज़ों को, हर रोज़ ऐसा नहीं हो सकता, हर रोज़ बारिश नहीं हो सकता, हर रोज़ हर महीना ऐसा नहीं हो सकता। सूरज देव निकलेंगे ही निकलेंगे, ठीक है। उस तरह से आप देखने की कोशिश करो, ट्राई टू सी द लाइट, ओके, ऑलराइट। तो बेसिकली मुझे दिख रहा है कुछ लोग, ऐसा हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ डालने की कोशिश कर रहे हैं और आप चारों तरफ से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है, और जब आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलते भी हैं ना, तभी भी दिमाग ख़राब हो जाता है, डिसीजन लेने में हम लोग नाकामयाब होते हैं। सो प्लीज़ वर्क, बिकॉज 9 ऑफ वैंड्स और 9 ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे 2 बार आया है, ठीक है। सो यहाँ पे जो चीज़ है उसके ऊपर आप फोकस रखें, जो सही है, और जो अननेसेसरी है उसको निकाल दो, ठीक है। कोई जगह पे आप ट्रैवल करके आ सकते हो, वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा होगा। हेल्थ इश्यूज़ अगर है तो वो गायब तभी हो पाएगा जब आप स्ट्रेस को दूर करेंगे। स्ट्रेस के वजह से बहुत सारी बीमारी भी होते हैं, सो ट्राई टू अवॉइड स्ट्रेस। दूसरा चीज़ है कि आपकी जो एक मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द 7 ऑफ कप्स, और यहाँ पे मुझे एक ट्विन फ्लेम नज़र में आ रहा है, जैसे रिफ्लेक्शन। आप लोग अनुभव करेंगे कि आप दोनों की रिलेशनशिप एक नेक्स्ट डायमेंशन तक जा रहा है, जैसे आप उनके बारे में सब कुछ आपको पता है और उनको भी आपके बारे में सब कुछ पता है। धीरे धीरे यू आर ग्रोइंग स्पिरिचुअली एंड देन यू विल फील दैट येस वी आर नाउ वेरी क्लोज, धीरे धीरे यहाँ पे। और जैसा जैसा ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन में ऐसा भी होता है, जैसा आप करोगे वहाँ पे वैसा रिफ्लेक्ट होगा। तो आप अपने आप को दर्द मत दीजिए, वहाँ पे भी उस इंसान को दर्द मिलेगा। वो इंसान भी अगर कुछ कर रहा है उसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर भी पड़ेगा, ओके। सो बेसिकली यू नीड टू बैलेंस योर रिलेशनशिप, और सबसे ज़्यादा बैलेंस करने का तरीका यही होता है कि फोकस ऑन द बेस्ट थिंग्स इन योर लाइफ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्रुप नंबर बी। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 4th, 5th, 6th, 7th, 10th, 12th, 16th, 17th, 18th, 21st, 23rd, 26th, 28 एंड 29, तो ये रीडिंग आपके लिए है, या अगर आपने ये पिक्चर को सिलेक्ट किया है ट्रूथ, ओके। सो देख लेते हैं जुलाई मंथ आपके लिए किस तरह से रहेगा। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में जुलाई मंथ में किस तरह से घटनाएं होने वाले हैं।
हमारे पास आ चुका है, देख लेते हैं वो क्या है। वी डू हैव द नाइट ऑफ एरियल। ओके, वी डू हैव चेंज योर लाइफ। ओके, स्ट्रेंथ, वी डू हैव द न्यू बिगिनिंग्स। ओके, दो कार्ड आना चाहता है, आने दो। 3 ऑफ गैब्रियल, वी डू हैव द लीप ऑफ फेथ, वी डू हैव द सॉल्यूशंस। आज मेजर अरकानास काफ़ी ज़्यादा है गाइस। 6 ऑफ गैब्रियल। ओके, किंग ऑफ राफेल एट द बॉटम ऑफ द डेक। ओके, यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है। ओके, वी डू हैव एज कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि है। वी डू हैव द लियो, वी डू हैव एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे। एक्वेरियस है, कुंभ है यहाँ पे, सजिटेरियस है, धनु राशि है यहाँ पे। वी डू हैव यस, सारे साइंस मोरलेस आ चुके हैं, साइंस पे मत जाइएगा। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो एट द बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ पे है कि आप इस जुलाई महीने में बहुत सारे चीज़ एकत्रित अगर हम देखें तो आप अचीव कर पाएंगे। यहाँ पे सच्चाई के राह पे आप चलेंगे और कोई शॉर्टकट का तरीका आप खुद ही नहीं अपनाएंगे। आपको पता चलेगा या आपको महसूस ज़रूर होगा, ट्रूथ ऐसा है, सच्चाई ऐसा है कि जितना भी झूठ उसके ऊपर, ठीक है, पर्दा डाल दे लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच जो है, सत्य जो है वो ही अहम है। जो झूठ है, जो फरेबी है, वो ऑटोमेटिकली एक ना एक दिन वैनिश हो ही जाता है, क्योंकि उसका अस्तित्व तो है ही नहीं। सत्य का अस्तित्व है, झूठ का तो अस्तित्व है ही नहीं, वो आपको पता चलेगा। एंड आई डू फाइंड कि जिस तरह से माँ अपने बच्चे के साथ बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट, लॉयल, केयरिंग, वो अपने बच्चे को किसी के हवाले नहीं करते, वो अपने बच्चे को कभी भी छोड़ के नहीं जाते हैं, ठीक है। एज वी नो, अगर क्राइम्स अलग बात है, उसको हम साइड में रख देते हैं, वो अलग बात है। क्रिमिनल साइकोलॉजी इज़ डिफरेंट थिंग, उसको हम यहाँ पे नहीं ला रहे हैं। बेसिकली हम लोग यही जानते हैं, माँ फ़र्क नहीं करते। इवन आप जानते हैं कि एनिमल्स मदर्स ऑल्सो डोंट डू दैट। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपका अब एक ऐसे इंसान भी है जो हमेशा प्यार के साथ चलना चाहते हैं। एंड इन दिस जर्नी गॉड इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू, बिकॉज गॉड इज़ ट्रूथ एंड नथिंग अदर देन दैट। यहाँ पे है इम्पॉर्टेंट नंबर्स है 16, 11, 20, 14, 3 एंड 6। सो याद रखिएगा 3, 6, 14, 11, 20 इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो मुझे इस तरह से ऐसा महसूस हो रहा है कि ऐसा कुछ होगा ही आपकी ज़िंदगी में जहाँ पे आप मजबूर होंगे, ठीक है, एक न्यू डायरेक्शन को फॉलो करने के लिए, एक नई दिशा को फॉलो करने के लिए, एक नई दिशा पे चलने के लिए। डेफिनेटली आई डू फाइंड कि आप परवाह नहीं करेंगे कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बातें कह रहे हैं आपके लिए, बट यू विल डेफिनेटली फाइंड सर्टेन रेमेडीज़। कुछ ना कुछ आपको तरीका मिल ही जाएगा अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। आई डू हैव कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बात जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है कि आपके जो इनर स्ट्रेंथ है, इनर कॉन्फिडेंस है, ठीक है, कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, उस टास्क को मेरे अलावा कोई कंप्लीट कर ही नहीं सकता। ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ये आपको जुलाई महीने में होगा। नई शुरुआत हो सकता है एक रिलेशनशिप का, ठीक है, एक बिजनेस का, एक करियर का। ऑफ कोर्स आई डू फाइंड यू विल हैव ग्रेट बॉन्ड विद योर फैमिली। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि सारे पास्ट चीज़ों को आप बिल्कुल भूल जाएंगे, माफ़ कर देंगे जो भी आपके साथ उन्होंने किया, एंड यू विल प्रोग्रेस अहेड। एक जीत आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है। यू विल बी गेटिंग सर्टेन काइंड ऑफ रिवॉर्ड्स, एप्रिसिएशन हो सकता है, या आपने जो भी मेहनत डाला था
लेकिन कोई आपकी काम को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे। बट जुलाई मंथ विल बी दैट मंथ जहाँ पे प्यार बरसेगा फ्रॉम योर क्लाइंट्स, फ्रॉम योर व्यूअर्स, फ्रॉम योर फॉलोअर्स, फ्रॉम पीपल, ठीक है। बिकॉज हो सकता है कि आपने कुछ अचीव कर ले हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि कोई अगर आप कोई एजुकेशन फील्ड में हैं, सो आपके हो सकते हैं हायर डिग्रीज अब कंप्लीट कर रहे हैं, नॉट ओनली हायर डिग्रीज, एडवांस डिग्रीज अब कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपने कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट किया था, उसमें ऑफ कोर्स अप्रूवल आपको मिल रहा है, तो इस रिसर्च प्रोजेक्ट को कंटिन्यू आप कर रहे हैं। गवर्नमेंट के तरफ से कोई प्रोजेक्ट आपको मिला था और बहुत अच्छा खासा पेमेंट था और वो आपको मिल रहा है। कोई कॉन्ट्रैक्ट जो आपकी जो बिज़नेस है या आपकी कंपनी जो है उसको लॉन्ग टर्म तक लेके जाने वाला कुछ था, वो भी मिल रहा है। सो आई डू फाइंड कि अवार्ड, स्कॉलरशिप्स, ठीक है, प्रमोशंस, अगर आपके पर्सन या आपका प्रमोशन पेंडिंग था, हो नहीं रहा था, तो वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। आई डू फाइंड कि कुछ लोग हो सकते हैं कि आप अनोखा कुछ करना चाहते हैं, आप अपने आइडियाज़ को लेके, दूसरे का आइडियाज़ को लेके, जैसे ट्रेंड्स होता है ना, रील्स फॉलो होते हैं, आप देखोगे, अगर आप रील्स को कभी देखना है, लोग एक ही तरह का डांस करते हैं, वही सेम म्यूज़िक लगा के, एक ही तरह का कुछ चीज़ करते हैं वही करके। सो यू कैन बिकम द नेक्स्ट ट्रेंड स्पॉटर, ठीक है। उस तरह से हो सकता है कुछ अनोखा करे लेकिन बेस वही रहेगा। ओके, दूसरा चीज़ है कि यस, यू माइट बी वेटिंग फॉर सर्टेन थिंग्स, बट आप नेक्स्ट स्टेप नहीं ले पा रहे थे, ठीक है। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यस, यू आर गोइंग टू टेक दैट नेक्स्ट स्टेप। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे जो जहाज़ है और उससे यहाँ पे जो सामान आ रहा है, यहाँ पे मे बी यू आर इन चार्ज ऑफ द डॉकयार्ड, या अगर आप कुछ सामान भेज रहे हैं, वापस आ रहा है, कैलकुलेशंस कर रहे हैं, कितना पैसा आया, ड्यूटी, इंपोर्ट टैक्सेस को भर रहे हैं, उस तरह से आप अपने आप को व्यस्त रख रहे हो। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है न्यू असाइनमेंट्स, न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, न्यू थिंग्स आर कमिंग इनटू योर लाइफ, जो आपने पहले कभी ट्राई नहीं किया था, ठीक है। शायद आपने सोचा कि चलो अभी हम अपने काम को सिर्फ अपने देश तक नहीं रखते हैं, ठीक है, वर्ल्ड वाइड उसको फैलाते हैं। आई डू फाइंड लाइक दैट कि यू आर गोइंग टू स्प्रेड योर बिजनेस वर्ल्ड वाइड, उस तरह से मुझे दिख रहा है। यहाँ पे भले ही लेट शुरुआत हो सकता है, इनिशियल वीक ऑफ जुलाई आपको लगे कि धीरे धीरे जा रहा है, कुछ खास प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रहा है, बट आप देखोगे बाय द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है, फॉर मैक्सिमम ऑफ यू विल गेट द प्रॉपर सल्यूशंस। आपको पूरी तरह से, जैसे होता है ना कि अगर हमारे घर का काम हम नहीं कर पा रहे हैं, सो इन केस व्हाट वी कैन डू इज़ दैट अपॉइंट सर्टेन पर्सन जो हमारा घर का काम को कंप्लीट कर दे। जब खुद से नहीं हो रहा है तब दूसरे के हेल्प से वो चीज़ हो ही जाता है, तो समहाउ यू विल बी मैनेजिंग इन अ वेरी एफिशिएंट मैनर, एफिशिएंटली काम कर रहे हो। 11-11 आपको दिख सकता है, ठीक है। आपके बॉन्ड आपके पार्टनर के साथ बहुत स्ट्रांग हो सकता है। सिंसियर, केयरिंग, अफेक्शनेट रिलेशनशिप आप दोनों ही एंजॉय करेंगे। ओके, नाउ बेसिकली हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड्स। सो लेट मी सी, लेट मी थिंक। बताइए, इतना तो हम नहीं ले सकते। ओके, क्रिएटिविटी, वाओ, दिस इज़ द एम्प्रेस कार्ड, लिब्रा, पास्ट लाइफ्स। देखो एक चमत्कार क्या हुआ, ग्रुप ए में पास्ट लाइफ कुछ था, ठीक है, और आज ग्रुप बी में वो ऐसा इन बिटवीन आया, तो दोनों ग्रुप ही ना कहीं पे आज आपस में जुड़े हुए हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, दिस इज द 18, दिस इज द मून कार्ड एंड दिस इज द एम्प्रेस कार्ड, सेलिब्रेशन, और यहाँ पे भी एम्प्रेस ही है, दिस इज एम्प्रेस ओनली। सो बेसिकली मुझे दिख रहा है कोई ऐसा मौका ज़रूर आएगा जैसे मैंने आपको बताया था विद द 6 ऑफ वैंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू सेलिब्रेट, चाहे पर्सनल सेलिब्रेशन हो या करियर रिलेटेड सेलिब्रेशन हो,
वो आप तो ज़रूर करेंगे। सो रेन डांस इज़ देयर, ऐसे भी जुलाई महीना है, रेन डांस, ओके। सो एंड आई डू फाइंड कि हो सकता है कि सर्टेन पास्ट लाइफ कनेक्शंस आए, या पास्ट लाइफ में आपने जो भी किया होगा वो आपके रग रग में है, क्योंकि सोल जो होता है वो हमारे पास्ट लाइफ्स की एनर्जी जो है वो कैरी करते हैं। वो याद भले ही हमें नहीं रहता है, लेकिन जब हम अपने निजी ज़िंदगी में व्यस्त होते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके उसका रिपरकेशन होता ही है। सो आई डू बिलीव लाइक दैट। और दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि भले ही फ्लक्चुएशंस हो, शायद शेयर प्राइस में जैसे फ्लक्चुएशन होता है, आज बढ़ा, आज ज़्यादा है, कल कम हो जाएगा। मैं नहीं कर रही हूँ, मैं नहीं प्रमोट कर रही हूँ, बट मैंने देखा है, बिकॉज आई नो, बिकॉज आई हैव स्टडीड मैनेजमेंट। तो क्या होता है, शेयर प्राइस ड्रॉप्स, शेयर प्राइस अगेन इंक्रीजेस, वो तो लगा हुआ रहेगा। मोमेंट टू मोमेंट एवरीथिंग विल गेट चेंज्ड, बट जो सबसे ज़्यादा है वो आपकी क्रिएटिविटी, जो डेफिनेटली रंग लाएगा। आप अपने घर से ऑपरेट कर सकते हैं कोई बिजनेस, मे बी यू स्टार्ट बिजनेस फ्रॉम योर होम, बिकॉज आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, आपके लिए शायद पॉसिबल नहीं है बाहर जाके काम करना, एंड सो दैट यू कैन मैनेज योर वर्क एंड मैनेज योर होम एट द सेम टाइम। सो जुलाई महीने में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खुशी लेके आ रहा है ये बारिश वाला सीज़न। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot, and take care of yourself. Bye.